दोस्तों, आज भी हमारे गाँव में ऐसे-ऐसे रीति-रिवाज हैं, ऐसी-ऐसी कुरीतियाँ हैं और ऐसी-ऐसी रूढ़िवादिताएँ हैं कि जो ना सिर्फ़ महिलाओं को ही असहज करती हैं, बल्कि पुरुषों को भी बहुत मुसीबत में डाल देती हैं। उन्हें भी सोचने पे मजबूर कर देती हैं। लेकिन चूँकि अपने यहाँ एक स्त्री का दूसरी स्त्री के ऊपर दबाव डालने की जो प्रवृत्ति है, उसके चलते इतना जो परेशानी है, वो पूरे महिला समाज को सहना पड़ता है। अपने यहाँ क्या है कि एक सोच बन गई है कि जो मुझे हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हम अगली पीढ़ी को भी वही परोसेंगे और उसमें रहते-रहते उसी चीज़ का अभ्यास हो जाता है। पुरुषों को यदि थोड़ी आपत्ति होती भी है, तो महिलाएँ दबा देती हैं। होती है, बहुत सारे पुरुषों को होती है। मैंने खुद देखा है, अपने घरों में देखा है, पुरुषों को आपत्ति करते हुए। लेकिन महिलाएँ इतना अधिक दबाव डाल देती हैं कि फिर शांत हो जाना पड़ता है और वही तकलीफ़, वही जो परेशानियाँ हैं दूसरी महिला को सहना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें एक परंपरा के नाम पर ठप्पा लगाकर की जाती हैं। और इसी को यथार्थ करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि किसी भी अन्याय को हम इसलिए नहीं सहन कर सकते हैं क्यों उसको परंपरा के नाम से जुड़ा हुआ है। और एक नहीं, ऐसे हज़ारों चीज़ें अन्याय की श्रेणी में आ जाएँगी, जब आप देखेंगे कि कितनी परेशानियाँ और कितना शोषण होता जा रहा है भारतीय महिलाओं का उन परंपराओं के नाम पर। लेकिन चूँकि वो परंपराएँ हैं, तो इसलिए उसका निर्वहन करना ही है और इसमें पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों का हाथ रहता है, क्योंकि एक स्त्री के ऊपर जो चीज़ें बीत चुकी होती हैं, वही चीज़ें वो दोहराती जाती है और ये जो निरंतरता है, वो अपने समाज में बढ़ती जाती है। तो चूँकि जब इन्होंने ऐसा बोला है कि हम परंपरा के नाम पर ही सिर्फ़ अन्याय सहन नहीं कर सकते हैं, तो किसी न किसी को आवाज़ तो उठानी ही पड़ती है और उठानी चाहिए। जहाँ आप असहज हैं, जिस परंपरा का निर्वहन करने में आप असहज हैं, आपकी आत्मा, आपका हृदय गवाही नहीं दे रहा है, आपका दिमाग भी कह रहा है कि रुको, ये ठीक नहीं है, तो वहाँ तुरंत रुक जाना चाहिए और कृपया आप लोग रुक जाइएगा। कोई परंपरा ये ऐसा नहीं कहती है कि आप अपने को मुसीबत में डाल के, अपने को असहज महसूस करा के उस परंपरा का निर्वहन करें। तो अगर कभी भी ऐसी स्थिति बनती है, तो उसका विरोध करना चाहिए और जायज़ भी है उसका विरोध करना, न कि परंपरा के नाम पर फिर से उसी घिस से पिटे अन्याय को सहते जाना चाहिए। नमस्कार।